नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 4 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे दोस्तों। यूपी जिला पंचायत चुनाव अपडेट। भाजपा ने 67 जिलों में लहराया जीत का परचम। 75 जिलों में से 67 जिलों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा। आपको बता दें 63 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था जब उनकी सरकार थी। 5 सीटों पर सपा। इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, परिणाम आने पर क्या बोले अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ। आखिर सुबह से ही कैसे धांधली से शुरुआत हुई जिला पंचायत का मतदान, वो भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव पूर्व आईएएस का तंज, ये सेमीफाइनल नहीं है बाबा, बड़ी धांधली की सबने देखा। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे कांग्रेस पार्टी मिशन यूपी में जुटी प्रियंका, आंदोलन चलाकर जन आंदोलन के जरिए संगठन को और मजबूत करने की तैयारी। पांचवी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों राम मंदिर ट्रस्ट ने खुद को क्लीन चिट दे दी है, कहा भूमि सौदे से किसी अनियमितता के सबूत नहीं है। इस बीच अगली अपडेट में बताएंगे जहां पर अखिलेश यादव और संजय सिंह की हुई मुलाकात, आप और सपा के गठबंधन की सुगबुगाहट तेज। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भाजपा ने फिलहाल 67 जिलों में लहराया जीत का परचम, सपा के 63 सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ा। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। 75 में से 67 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। भाजपा ने सपा के 63 सीटों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। संत कबीर नगर, बलिया, आजमगढ़ और एटा में सपा ने जीत दर्ज की है, जबकि बागपत में राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया है। दरअसल अवध क्षेत्र में 13 में से 13, पश्चिम में से 14 में से 13, ब्रज में से 12 में से 11, कानपुर बुंदेलखंड में 14 में से 13, काशी में 10 में से 12 में से 10 और गोरखपुर क्षेत्र में से 10 में से 7 जिलों में भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पे जीत दर्ज की है। बरेली जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भी भाजपा का कब्जा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि 5 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीटें आरएलडी के खाते में गई है, तो टोटल 6। 1 सीट प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने जीत दर्ज की है। माधुरी पटेल यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, यहाँ पर 40 मत मिले हैं। जबकि जौनपुर की बात करें तो यहाँ पर धनंजय सिंह ने निर्दलीय अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब हुए हैं और 1 सीटें आरएलडी, यानी 3 सीटें अन्य, 5 सीटें समाजवादी पार्टी और 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। हालांकि कब्जा कैसे जमाया है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने बड़ा हमला बोला है, लेकिन आपको बता दें कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब समाजवादी पार्टी ने भी 63 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्व आईएएस ने भी कहा कि ये सेमीफाइनल नहीं है। अब समाजवादी पार्टी ने जो बड़ी बातें कही हैं, अखिलेश यादव ने जो कहा है कि आखिर भाजपा जीती कैसी है, उस बात को भी देख लीजिए। सुबह से ही जैसे ही चुनाव मतदान की शुरुआत हुई वैसे ही औरैया के वीडियो का वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, सदस्यों और नामांकन में मतदान करने आए लोगों को पकड़ो, मारो, वीडियोग्राफी बंद करो, जिला बदर घोषित कर दो, लोकतंत्र की हत्या का इस तरीके का वीडियो शुरू से ही वायरल हो गया था। डीएम साहब थे। इसके बाद ही आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष रामपुर में ज़बरदस्त धांधली हुई। समाजवादी पार्टी के विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी धरने पर बैठ गए, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही अयोध्या में भी सीएम के आदेश पर पुलिस ने दमन और अत्याचार की सभी हदें पार की, सपा ने कहा है कि फिलहाल सदस्यों के साथ मारपीट की गई और उनको मतदान करने से भी रोका गया। इसके साथ ही लखनऊ में तो सबसे बड़ी बात यह हुई कि सपा के जिला पंचायत सदस्य का ही अपहरण कर लिया गया। भाजपा के विधायक और कहीं समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठ गए। सपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया योगी के खिलाफ ही। ये तो केवल 2, 3, 4, 5 जिले चुनिंदा है, बाकी लगभग हर जिलों में इसी तरीके की खबरें आते रही। शाम होते होते प्रयागराज में लाठीचार्ज भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जमकर किया है यूपी पुलिस ने। इसके साथ ही अयोध्या में भी दौड़ाया गया है। यूपी पुलिस प्रशासन के दबाव में पूरे प्रदेश भर में, कन्नौज में भी, यहाँ तक कि कन्नौज में भी ज़बरदस्त तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है। कन्नौज में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव मतदान के दौरान पुलिस ने लोकतंत्र की हत्या की है और उन्होंने कई चीज़ें
जाने से रोक दिया था जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी को। तो इस तरीके से सपा ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 75 में से 67 सीटें जीत दर्ज कर पाई। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार किया है, लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से इस चुनाव में जीत दर्ज की है। ये 2022 का सेमीफाइनल नहीं है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों का नतीजा है। अब आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आखिर इस जीत पर आप कैसे देखते हैं। क्या वाकई में ये 2022 का सेमीफाइनल था? क्या इस चुनाव की जीत से 2022 के नतीजों पर प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हालांकि पूर्व आईएएस ने योगी पर तंज कसते हुए ट्विटर के जरिए लिखा है कि योगी साहब इतना मत खुश होइए, ये 2022 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल नहीं है। ये चुनाव जिला पंचायत अध्यक्षीय चुनाव से अधिक और कुछ नहीं है। इसमें आपने जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा ये सब ने देखा, इसलिए इससे ज़्यादा अपेक्षा मत कीजिए। अगली अपडेट, मिशन यूपी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जन आंदोलन और संगठन मजबूत करने का मंत्र पढ़ा रही प्रियंका गांधी। दरअसल महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार 2 जुलाई को कहा है कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम राज्य में संगठन को मजबूत करना होना चाहिए। प्रयागराज और सुल्तानपुर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए वाड्रा ने कहा है कि बढ़ती महंगाई और राज्य के किसानों की समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन होना चाहिए। संगठन को मजबूत करना सबसे जरूरी है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस पर काम करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक यूपी कांग्रेस अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कैडर तैयार करने के लिए प्रखंड अध्यक्ष, जिला नगर अध्यक्ष और राज्य के अधिकारियों के क्षेत्रवार प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी को इसी महीने मिलेंगे 9 नए मेडिकल कॉलेज। सौगात देगी योगी सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण। दरअसल कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने से पहले ही यूपी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटी योगी सरकार ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। पहली बार प्रदेश को एक साथ 9 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रहे हैं। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर में बनाए इन चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने यूपी में आकर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने सरकारी आवास पर कोरोना संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया है। अगली अपडेट भी ले लेते हैं तो राम मंदिर ट्रस्ट ने खुद को दी क्लीन चिट, कहा भूमि सौदों में किसी अनियमितता के सबूत नहीं है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों ने जमीन खरीद में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी मामले में खुद को क्लीन चिट दे दी है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि जमीन खरीद संबंधित दस्तावेज की जांच करने वाली विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा जमीन खरीद में अनियमितता का कोई सबूत नहीं मिला है। ट्रस्ट के सदस्यों की 3 दिवसीय बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा था कि फिलहाल ट्रस्ट किसी मीडिया ट्रायल में शामिल नहीं होगा और केवल पूछे जाने पर सक्षम अधिकारियों को ही जवाब देगा। गिरी ने कहा है कि ज़मीन की खरीद से जुड़े सभी दस्तावेज में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी बरती गई है। तो ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कही। अगली अपडेट ले लेते हैं। अखिलेश यादव से मिले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। यूपी में सियासी हलचल तेज। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अचानक समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर पहुंचे और वहां उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस खबर के बाद आपको बता दें कि यूपी सियासी हलचल तेज हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आप सपा का गठबंधन हो सकता है। एक दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की लाचारी है कि वो यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव छोटी छोटी पार्टियों से मिलकर लड़ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि बड़ी पार्टियों से चुनाव नहीं बल्कि छोटी छोटी पार्टियों से ही चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई कुछ भी कहे, कोई कहता रहे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों 2 साल बाद भी शहीद की पत्नी को नहीं मिले पैसे। पूर्व आईएएस बोले शहीद परिवार के साथ धोखा। बेरोजगार क्या चीज़ है। दरअसल साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ आतंकी हमले ने पूरे देश को दिल दहला कर रख दिया था और इस आतंकी हमले में कुल 40 जवान शहीद थे, जिनमें यूपी के 12 जवान थे।
इस बीच आगरा से खबर आई कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए कौशल किशोर रावत का परिवार उनके गांव में शहीद प्रतिमा स्थल के पास धरने पर बैठ गया है। बताया जाता है कि शहीद कौशल किशोर रावत के परिवार ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जो पैसा शहीदों के परिवार को मदद के लिए इकट्ठा किया था उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया गया है। शहीदों के परिवार के साथ भी धोखा। बेरोजगार युवा क्या चीज़ है, पुलवामा शहीद। बताया जाता है कि फिलहाल कौशल किशोर रावत के परिवार ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जो पैसा शहीदों के परिवारों को मदद के लिए इकट्ठा किया गया था उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया गया है। बीते 2 सालों से हम अपनी मांगों और आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इस मामले में पूर्व IAS अफसर सूर्य प्रताप ने ट्वीट करके योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि शहीद के परिवार के साथ भी धोखा। बेरोजगार युवा क्या चीज़ है। पुलवामा शहीद की पत्नी आगरा में धरने पर बैठी हैं, बोली 65 लाख रुपए की मदद 2 साल बाद भी नहीं मिली, मगर शर्मा तो आती नहीं है। इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला है। अगली अपडेट ले लेते हैं। धर्मांतर से जुड़े मामले, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कसा शिकंजा। यूपी में 6 जगहों पे हुई छापेमारी। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने यूपी में कुछ मूक बधिर छात्रों और गरीब लोगों के कथित तौर पर धर्मांतरण और विदेश से धन मिलने के हालिया मामलों में दिल्ली और यूपी के अनेक स्थानों पर शनिवार को छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये छापेमारी दिल्ली और यूपी के 6 स्थानों पर हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले माह मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के प्रावधानों के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। यूपी पुलिस के आतंकवाद निरोधक स्क्वाड टीम मामले में भंडाफोड़ किया था और एजेंसी ने इस मामले की जांच भी की। यूपी ATS ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। दोनों दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं। साथ ही ATS ने दावा किया कि वो इस्लामी दवा केंद्र के भी हैं। इस तरीके से अब धर्मांतरण मामला, यूपी चुनाव आते ही तमाम तरीके के मामले अब तेज हो रहे हैं और इसको देखते हुए फिलहाल तैयारियां भी हिंदू मुसलमान की जोरों पर पकड़ने वाली ही यूपी में। हम चलते हैं, अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी होंगे नए मुख्यमंत्री। जी हाँ, बीजेपी ने युवा चेहरे को किया आगे। तमाम अनुमानों और आकलन को धता बताते हुए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग गई। आपको बता दें कि 3 बजे कल देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में विधायक दल की बैठक के दौरान सभी ने उनके नाम पर सहमति जताई। इस बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर पुरंदेश्वरी और उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और रेखा वर्मा भी मौजूद रही। बताया गया कि धामी करीब 6 बजे पद और गोपनीयता की भी शपथ ले ली है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों उत्तराखंड से। अगले अपडेट लेते हैं। बसपा मुखिया मायावती की सलाह, नए DGP को निष्पक्षता से काम करने दे मुख्यमंत्री। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बसपा मुखिया का आरोप है कि यूपी में पुलिस को काम करने की छूट नहीं है। बसपा सरकार में हमेशा से ही कानून का राज रहता है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलाह दी है कि यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सरकारी तंत्र को काम करने की छूट होती यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी सूबे के DGP मुकुल गोयल की निष्पक्षता से काम करने दें। इस तरीके से मायावती ने ये बातें कही हैं यूपी के DGP को लेकर। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए।